2019 में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद केस के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जजमेंट आने के बाद से पूरे देश में एक होड़ सी लगी हुई है कि हमको प्रत्येक दिन न्यूज मीडिया में ये पता चलता है कि किसी न किसी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। पूरा देश लगभग दो विचारधाराओं में बंट चुका है। एक पक्ष का मानना है कि इस तरह से मंदिरों का दावा करना ठीक है, जबकि दूसरे पक्ष का यह कहना है कि इस तरह के दावे पूरे देश में अराजकता फैला रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इस टॉपिक को हम डिटेल में देखते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए तमाम मस्जिदों के नाम देखिए जिनके नीचे मंदिर होने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। सबसे पहले इस बात को समझते हैं कि हिंदू पक्ष आखिर इन मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा कर क्यों रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से दो प्रमुख तर्क सामने आते हैं इस तरह के दावों के पक्ष में। हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क नंबर 1, भारत की सभ्यता अत्यंत पुरानी है और यहाँ पे बहुत सारे पौराणिक लेख, लोक कहानियां और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस एंड प्रूफ्स मौजूद है जिनके आधार पर हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि इस्लामी आक्रांताओं ने करीबन 30,000 मंदिरों को ध्वस्त किया और उनके ऊपर मस्जिद बना दिए या फिर उनके अवशेषों का इस्तेमाल करके मस्जिदों का निर्माण किया। अब ये जो दावा है ये काफी ज्यादा मजबूत है क्योंकि जिन लिखित प्रमाणों के बलबूते पर ये दावे किए जा रहे हैं हिंदू पक्ष की ओर से आजकल, उन प्रमाणों को झुटलाया नहीं जा सकता। हिंदू पक्ष की तरफ से तर्क नंबर 2, भारत में ऐसे बहुत सारे मस्जिद हैं जहां पे आजादी के बहुत सालों बाद भी हिंदू प्रथा के अनुसार पूजा और धार्मिक अनुष्ठान होते थे और किसी भी विशेष कारण या घटना के बाद अचानक से इस तरह के पूजा या फिर धार्मिक अनुष्ठानों को रोक दिया गया। हिंदू पक्ष का तर्क है कि अगर मस्जिदों के अंदर या फिर उनसे लगे हुए हिस्सों में पूजा हो रही थी और एक लंबे समय तक हो रही थी तो इसका कारण यही है कि उस जगह पे कोई पौराणिक मंदिर था। ऐसे बहुत सारे मस्जिद आपको मिल जाएंगे जहां पे ये बात सच्ची साबित होगी। आपको यहाँ पर यह भी बताते चले कि हिंदू पक्ष की तरफ से जितने भी दावे हैं उनको पेश किया गया है देश के अदालतों में। इन दावों में से ऐसे बहुत सारे दावे हैं जिनको पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विचार के योग्य ही नहीं माना गया और ऐसे बहुत सारे दावे हैं जिनको कोर्ट ने विचार के योग्य माना है। अब बात करते हैं दूसरे पक्ष की। दूसरा पक्ष यानी कि वह पक्ष जो इन तरह के दावों को गलत ठहरा रहा है, उनके पास बहुत ही ज्यादा सशक्त 3 तर्क हैं। तर्क नंबर 1, इस पक्ष का कहना है कि इस तरह के दावे पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। भारत एक सेकुलर देश है और यहाँ पर किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जाती और इसलिए अगर हर दूसरे दिन हिंदू पक्ष इस तरह के दावे करे तो इससे समाज में लोगों के अंदर शत्रुता बढ़ती है क्योंकि धर्म एक अत्यंत निजी और संवेदनशील विषय है। अब ये जो बात है ना, ये बिल्कुल सत्य है। पिछले कुछ एक सालों में हमने देखा है कि किस तरह से भारत के 2 प्रमुख धर्म एक दूसरे से बात बात पर भिड़ रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण आए दिन पढ़ने वाले इस तरह की याचिकाएं भी हैं, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। तर्क नंबर 2, 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। यह कानून सीधी तरह से ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जिस भी धार्मिक स्थल का जो भी रूप था उसको बदला नहीं जा सकता। इस कानून के आधार पर अगर हिंदू पक्ष बार बार मस्जिदों के नीचे मंदिरों के होने की बात भी करता है तो इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि उस मस्जिद का रूप आप कभी नहीं बदल सकते। अब ध्यान से सोचिए, यह जो तर्क है ये पहले वाले तर्क से जुड़ता है कि जानबूझकर संप्रदायों के बीच दूरियां लाई जा रही हैं। अब देखिए तर्क नंबर 3 जो बहुत ज्यादा गहरा है। केंद्रीय सरकार भाजपा की है जिनका मुख्य एजेंडा है हिंदुत्व। चारों तरफ से रह रहकर ये खबरें आती हैं कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। तो सीधा सवाल है कि बार बार इस तरह के दावों से क्या भाजपा अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। अब देखिए, भाजपा ने आर्टिकल 370 को निरस्त करने की बात की, यह काम उनका हो चुका है। भाजपा ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने की बात की, यह काम भी उनका हो चुका है। तो बेसिकली अगर आप सोचोगे तो उनके पास अभी कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।
अगर सच में जो दावे हिंदू पक्ष कर रहा है उनके पीछे भाजपा है, तो यह तर्क खारिज करने लायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा सीरियस मैटर हो जाता है। एक बार अगर आप अपने दिमाग को ठंडा करके सोचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि इस पूरे मंदिर मस्जिद विवाद में कोई ना कोई पॉलिटिकल एंगल जरूर है। यहाँ पर वोटरों की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जब भी इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज दोनों के सपोर्ट में आ जाते हैं। या तो पॉलिटिकल पार्टीज पक्ष में चली जाती है या फिर विरोध में चली जाती है, और पॉलिटिकल पार्टीज का सामने आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने वोटरों को रिझाना है। अब मैं अपनी तरफ से कुछ बातें सामने रखना चाहता हूँ। बात नंबर 1, अगर किसी भी पक्ष के पास कोई सबूत है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट दूसरे पक्ष को भी बुलाएगी, आर्ग्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। अब कोर्ट जो फैसला सुनाएगी वो ऑब्वियसली हमारे देश के संविधान के अनुसार होगा, तो उस फैसले को दोनों पार्टीज को मानना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया इससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप ऊपरी अदालत में जाइए। बात नंबर 2, 1991 का वर्शिप एक्ट किसी भी धर्म स्थल के रूप को बदलने से रोकता है, मगर सर्वे करने से नहीं रोकता। आज साइंस बहुत डेवलप कर चुका है और सर्वे के बहुत सारे तरीके निकल चुके हैं जिनके जरिए आसानी से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी भी विवादित स्थल के नीचे किस धर्म के अवशेष हैं। मेरा मानना है कि सर्वे का रिजल्ट बहुत सारे धार्मिक विवादों को रोकने में सक्षम रहेगा। बात नंबर 3, दोनों ही पक्ष को पूरा अधिकार है अपने धर्म स्थलों की रक्षा का, मगर अगर हिंदू पक्ष को लगता है कि किसी भी अन्य धर्म की पूजा स्थल के नीचे उनके पूजा स्थल का अवशेष है, तो उन्हें भी इस बात को कोर्ट तक ले जाना चाहिए या फिर उठानी चाहिए, जब उनके पास 2 ठोस कारण हो। पहला, उस जगह का कोई बहुत ही ज्यादा धार्मिक महत्व हो और साबित करने के लिए प्रचुर परिमाण में सबूत आपके पास हो। दूसरा, उस जगह पर हिंदू धार्मिक प्रथाओं का पालन हो रहा हो या फिर आज से कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले इन प्रथाओं को रोक दिया गया हो। हर किसी दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों पर अगर हिंदू पक्ष दावा करे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म काफी पुरानी है और इसलिए भारत के हर एक कोने में सनातन से जुड़े साक्ष्य का मिलना अत्यधिक स्वाभाविक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका घर जहाँ पे है उसकी अगर सर्वे की जाए तो उसके नीचे भी आपको सनातन के सबूत मिल जाए, मगर इसका मतलब हरगिज ये नहीं हो सकता कि आपके घर पे भी कोई दावा ठोक दे। मगर ये मुद्दा जितना दिखता है उससे बहुत ही ज्यादा जटिल है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपकी सोच क्या है इस मुद्दे को लेकर। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।